हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए शर्ट नाप के साथ कटिंग लगाएंगे। किस तरह से बाइक का नाप लेंगे और किस तरह से किस किस जगह पे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और कितना लूसिंग में जोड़ना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए। ये भाई कल का जो वीडियो डला हुआ था वो वीडियो देख के भाई कपड़ा सिलवाने आए हैं हमारे पास। तो बाइक को पूछते हैं कहाँ से भाई आ रहे हैं कपड़ा सिलवाने। वीडियो अनवर भाई आज हमारे साथ जुड़े हुए, वो कपड़ा सिलवाने आए। आज भाई से पूछते हैं कहाँ से आए हैं भाई। भाई हम नखत्राना से आए हैं। कल भरत भाई का वीडियो देख के कपड़ा सिलाने के लिए आए। उसका नाम सुना हुआ है, बहुत बढ़िया कपड़ा सिलता है, इसीलिए हम आए। हम भी सिलाई करके देखते हैं कैसे सिलते हैं, किस तरह से नाप लिया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आप पहले देख सकते हो बाइक का शोल्डर 18 आ रहा है, नीचे की साइड में झुका हुआ नहीं रखना है। तो 18 चूज करेंगे। 18 पे आपको मेजर टेप रख के बाजू का जो आस्तीन कहा जाता है उसका लेंथ रखेंगे 22 का, और जो मसल्स की जगह पे फिटिंग रखना है तो आप देख पा रहे हो 10.5 आ रहा है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ के 12.5 का चूज करेंगे। बाइक का लेंथ आप देख पा रहे हो ऑलरेडी 27 आ रहा है। हल्का सा बाइक को लॉन्ग रखवाना है, इन विन करने में सही परफेक्टली आना चाहिए। तो 28 का लेंथ रखेंगे। बाइक का चेस्ट आप देख पा रहे हो 37 का चेस्ट आ रहा है। 36 के हिसाब से शर्ट का कटिंग लगाएंगे। और बाइक का हल्का सा पेट भी बाहर दिख रहा है, बाकी ऊपर की चेस्ट की जगह पे जितना तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। 38 का बाइक का वेस्ट आ रहा है। तो गाइस आपको दिखाया था नाप किस तरह से लिया जाता है, तो उसी नाप के हिसाब से कटिंग लगाएंगे। पहले आपको ख़राब जो करनी है, रेगुलरली हम निकाल दे रहे, तो ख़राब करनी आपको निकालना है। यहीं से मैं चेक मार्क लगा देता हूँ। यहाँ से रेगुलरली जो 2 इंच चूज कर रहे हैं, 2 इंच पे ही टिक मार्क लगाएंगे। फर्स्ट पट्टी 1.5 इंच का ही रेगुलर यूज करते हैं, इसीलिए तो मार्क खींच देना है। यहाँ से ऊपर की साइड में भी एक मार्क खींच के, यहाँ से भी आपको, आपने देखा बाइक का शोल्डर झुका हुआ नहीं था, उसी के हिसाब से 2 इंच पे ही टिक लगाएंगे। शोल्डर झुका हुआ रहता है तो 2.5 इंच चूज करना पड़ता है, बाकी शोल्डर झुका हुआ ना हो तो 2 इंच बहुत। अभी यहाँ से जो बाइक का आपको लेंथ दिखाया था 28 का, 28 में से आधा इंच कम करके जो 2 इंच वाला जो टिक मार्क लगा हुआ है वहाँ पे टेप को रखना है। तो देख पा रहे हो 27.5 पे रखा हुआ है, नीचे की साइड में चेक मार्क लगाना है। अभी बाइक का जो आर्म का कटिंग लगाएंगे, तो आपने देखा था बाइक का चेस्ट 37 आ रहा था, 37 का चौथा हिस्सा जोड़ेंगे तो 9.25 पे टिक लगाएंगे। यहाँ पे भी आपको 9.25 पे टिक लगाना है। ज़्यादा फिटिंग नहीं, ज़्यादा लूसिंग में नहीं, तो 2 इंच चूज करेंगे। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। अगर फिटिंग में रखना हो तो 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो। यहाँ पे बाइक का शोल्डर जो 18 का आ रहा था, 18 का आधा करेंगे तो 9 आएगा। 9 में से आधा इंच का आधा एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो 9.25 पे टिक मार्क लगाएंगे। ऊपर की साइड में आपको टेप से नाप लेना है। मेजर टेप से 11.25 आ रहा है, तो नीचे की साइड में 11.25 आप रख सकते हो। बाकी तो बाइक का जो पेज का नाप लिया था वो 38 का आ रहा था, 38 का चौथा हिस्सा जोड़ेंगे तो 9.5 आएगा। 9.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो 11.5 नीचे लगाना रहेगा। अभी जो बाइक का बॉडी के हिसाब से 15.5 का कॉलर परफेक्टली आएगा, तो 2.5 इंच पे टिक यहाँ से लगाएंगे। अभी जो टिक मार्क किया हुआ है उसी पे मार्क खींच देना है। इस टाइप का आपके पास राउंड शेप वाला पट्टी होगा। पेज ज़्यादा बाहर नहीं था, उसी के हिसाब से जितना पट्टी में राउंड दिया हुआ है वही राउंड चूज कर रहे हैं। यहाँ से इस तरह से राउंड लग जाएगा। यहाँ से तो गाइस बाइक का लेंथ 28 का था, फोल्डर 18 था, बाइक का चेस्ट 37 का था, और जो बाइक का पेट था वो 38 का था। उसी के हिसाब से टिक मार्क लगा हुआ है। आप जिस तरह से मैंने नाप लिया था उसी नाप के हिसाब से आपको कभी भी शर्ट घर पे कटिंग लगाना हो
तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ोगे तो फिटिंग में आएगा, 2 इंच छोड़ोगे तो हल्का सा मीडियम लूसिंग रहेगा। इसका कटिंग लगा देंगे पहले। जो रेगुलर 2 इंच का राउंड लगा रहे वही 2 इंच पे टिक मार्क लगा हुआ है। इस तरह से आप पट्टी लेके नीचे की साइड में हल्का सा कपड़ा कटिंग करना पड़ेगा जहाँ से। इस तरह से आप राउंड से लगा दीजिए। तो गाइस देख पा रहे हो फ्रंट साइड का जो कटिंग था वो कटिंग ऑलरेडी हो चुका है। एक काम आपको और करना है, यहाँ पे 1.25 इंच पे टिक लगा देना है। यहाँ से हल्का सा मार्क लगा देना है। ये 1.25 इंच कहाँ पे काम आएगा वो आपको दिखाएंगे। ये बाहर का करनी है, अभी कटिंग करना हो तो कटिंग कर सकते हो, बाकी हम फर्स्ट जब सिलाई करेंगे तब कटिंग लगा देंगे इसका। अभी भाई का आस्तीन का कटिंग करेंगे, जो बाजू भी कहा जाता है, बाई भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको कपड़ा लेके इस तरह से कपड़ा रख देना है। ऊपर की साइड में पहले मार्क खींच देना है। यहाँ से 2.5 इंच डाउन लगाना है राउंड में, तो 2.5 इंच पे टिक लगा के मार्क खींच देना है। भाई का जो बाजू का लेंथ था 22 का, तो 22 में से 1 इंच कम करके आपको टिक मार्क लगाना है। जो ऊपर की साइड में चेक मार्क लगा हुआ है, 21 आ रहा है तो 21 पे चेक मार्क लगा देंगे। इस तरह से खींच के 0.5 इंच बाहर की साइड में मार्क लगाना है। फिर कपड़े को इस तरह से मोड़ देना है। मोड़ के पहले आप देख लीजिए जो चेस्ट का चौथा हिस्सा रखा हुआ था, जो फ्रंट साइड में आर्म का कटिंग लगाया था, आर्म का 9.25 पे रखा था, जहाँ पे 9.25 आना चाहिए पहले चेक कर लीजिए। अभी आ रहा है परफेक्टली 9.25 यहाँ पे। यहाँ से आप एक मार्क खींच दीजिए इस तरह से बीच में से। यहाँ पे भाई का कफ लगेगा 9.5 का, तो 9.5 का आधा लगाएंगे तो 4.25 आएगा। और 1 इंच सिलवटे मोड़ने में कपड़ा चला जाएगा, 0.5 इंच सिलाई का जोड़ना है, तो टोटल 6.25 आएगा। 6.25 पे टिक मार्क लगाना है। मसल्स का जो फिटिंग था भाई का आपको दिखाया था, 10.5 फिटिंग में आ रहा था। 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ के मसल्स का रखना है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 12.5 होगा। 12.5 का आधा करेंगे तो 6.25 आएगा। और 0.5 इंच सिलाई में कपड़ा जाने वाला है, 0.5 इंच वो टिक मार्क लगाएंगे, तो टोटल 6.25 आ रहा है। अभी चेक मार्क लगा देना है यहाँ से। कटिंग लगाएंगे इसका। तो 6.25 रखा था, 6.25 का तीसरा हिस्सा रखना है, तो 4 ही आएगा। 4 पे चेक मार्क लगाएंगे। खुरपी ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, 5.5 पे टिक लगाएंगे। मार्क खींच देना है यहाँ से। यहाँ से मार्क खींच देना है और कटिंग लगा देना है इसी तरह से। 0.5 इंच अंदर की साइड में कटिंग लगा दीजिए आप इस तरह से। ये कपड़ा इस तरह से मोड़ने में सही तरह से आपको। अभी बाजू को खोल के आपको देख लेना है परफेक्टली बाजू कटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से परफेक्टली कटिंग हुआ है। तो अभी बैक साइड का कटिंग करके आपको दिखाएंगे। ये 2.5 इंच जो चेक मार्क लगा हुआ था, आपने यूट्यूब पे अलग अलग तरीका बाजू का कटिंग का किस तरह से कटिंग लगाएंगे वो आपने वीडियो बहुत देखा होगा। किसी में तो भाई गजब का टैलेंट टेलर साहब दे रहे हो, किसी में तो बोल रहे 4.5, किसी में 4.25, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 3.5। उनका बात छोड़ो, हमें 2.5 इंच रेगुलरली चूज़ कर रहे हैं तो 2.5 इंच पे रखा हुआ है। आपको भी 2.5 इंच रखना है। तो देख पा रहे हो गाइस, जो भाई का नाप लिया हुआ था, लेंथ भाई का 28 रखा था, चेस्ट 33 का था, वेस्ट भाई का 38, हिप 38, जो आस्तीन था 22 लेंथ था, प्लस 12.5 फिटिंग में था, फोल्डर 18 का था। तो गाइस
चेस्ट के हिसाब से 9.25 छोड़ा था, 2 इंच एक्स्ट्रा, टोटल 11.25 आ रहा था। यहाँ पे आपको 11.25 पे चेक मार्क लगा देना है इस तरह से और मार्क खींच देना है। तो गाइस 11.25 पे जो चेक मार्क लगा है तो उसी कपड़े को आप देख पा रहे हो, ये चेक मार्क लगा हुआ है। इसी तरह से कपड़े को मोड़ के रख दिया। अभी फ्रंट साइज का कपड़ा जो कटिंग लगाया था उस कपड़े को आपको उठा के जो 1.25 इंच पे टिक लगाया था अंदर की साइड में, वो 1.25 इंच यहाँ पे आना चाहिए। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है यहाँ पे। अब ऊपर की साइड में आपको देख लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 से ज़्यादा कपड़ा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 3 इंच आ रहा है। यहाँ पे रेगुलर जो चूज़ कर रहे हैं 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। फोल्डर बाई का 18 का था, 18 का आधा करेंगे तो 9 आएगा। आधा इंच का आधा एक्स्ट्रा जोड़ के 9.25 पे चेक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे भी सेम 9.25 पे चेक मार्क लगाना है। यहाँ पे जो 2.5 इंच पे चेक मार्क लगा हुआ था तो 2.5 इंच पे ही लगाएंगे। यहाँ पे डाउन में 1.5 इंच डाउन शेप लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच डाउन लगा देंगे। अभी मार्क खींच देंगे। गाइस बैक साइड का कटिंग लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 ही मिनट में अगर आप चाहो तो बैक साइड का कटिंग कर सकते हो। जब नाप लिया था तब आपने देखा था हल्का सा पेट बाहर था, अंदर की साइड में आधा इंच झुका के कटिंग लगाना है। इस तरह से पहले सीधा आप कटिंग लगा दीजिए, बाद में कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके फिर फोल्डर डबल लगने वाला है तो 4.5 पे रेगुलर ही टिक लगाते आ रहे हैं। 4.5 पे टिक लगाना है आपको। बॉडी बहुत कम हो भाई का तो अंदर की साइड में आप और भी आधा इंच अंदर की साइड में कटिंग लगाना हो तो आप लगा सकते हो। मशीन बदलना, मशीन में चलेंगे ये चालू। तो गाइस नाप के हिसाब से फट का कटिंग लगाया था। आपको घर बैठे अगर कटिंग लगाना हो तो इस तरह से आप फट का कटिंग लगा सकते हो। पहले आपको स्टार्टिंग में जब आप नाप लेते समय आपको फिटिंग में जितना भी आ रहा हो फिटिंग आपको रख देना है। और उसमें अगर आपको शर्ट फिटिंग में सिलना हो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। अगर हल्का सा मीडियम में सिलना हो तो 2 इंच आप चूज़ कर सकते हो। और लूसिंग में सिलना हो तो आप 2.5 इंच चूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर मिस्टेक बाजू की कटिंग में रहती है, तो बाजू की कटिंग किस तरह से लगाया है परफेक्टली बाजू का कटिंग लगा हुआ तो उसमें कपड़ा जब बाजू लगेगा तो ना ही कपड़ा ज़्यादा आएगा ना ही कम आएगा। और फोल्डर का कटिंग तो अपना फटाफट 1 मिनट में फोल्डर कटिंग लगाया है। ज़्यादा बैक साइड में कटिंग लगाने में टाइम नहीं लगता है। अगर आपने वीडियो फुल वॉच किया होगा तो आपको पता चला होगा किस तरह से कटिंग लगाया था। और तो आप वीडियो फुल वॉच किए हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन प्रेस लगा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ कट कर